गांव वाले उस चीख की दिशा में जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़ पड़े। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में लगातार ये कैसी भयानक घटनाएं हो रही हैं। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में मातम फैल गया। इस बार गांव का चरवाहा मृत मिला था। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जम चुका था जैसे मरने से पहले उसने किसी ऐसी भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देख लिया हो जिसकी कल्पना करना भी किसी इंसान के लिए आसान नहीं था। ये दूसरी मौत है। अब ये कोई साधारण बात नहीं रही। पहले किसान और अब चरवाहा। ऐसा कभी हमारे गांव में नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमारे गांव पर किसी बहुत बड़ी बुरी शक्ति की नजर पड़ चुकी है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ना जाने अगला नंबर किसका होगा। मुझे भी यही लग रहा है। गांव पर कोई बुरी छाया मंडरा रही है। लगातार हो रही ये मौतें किसी इंसान का काम नहीं हो सकती। भगवान जाने हम सबके साथ क्या होने वाला है। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। मोहन भी बाकी लोगों की तरह डरा हुआ था। उसके मन में भी लगातार उठ रहे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। लेकिन इतनी घटनाओं के बाद भी उसे मोहिनी पर जरा सा भी शक नहीं था। उसके लिए मोहिनी अब भी एक बेबस और मासूम लड़की ही थी जिसे उसने जंगल से बचाकर अपने घर लाया था। उधर उर्वशी तेजी से गांव लौट रही थी। उसके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में अघोरी की कही हुई हर बात बार बार गूंज रही थी। उसे पता था कि अब समय बहुत कम बचा है और हर गुजरते पल के साथ खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। अमावस्या आने से पहले मुझे दोनों हीरे हर हाल में लाने ही होंगे, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैंने देर कर दी तो सबसे पहले मोहन की जान जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मोहिनी आंगन में बैठी मोहन से बड़ी सहजता से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। गांव वाले बेकार में इतना डर रहे हैं। मौत तो किसी को भी कभी भी आ सकती है। जो होना लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए बिना वजह डरकर अपना मन खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी लगातार 2 मौतें होना कोई सामान्य बात नहीं है। मन बार बार यही सोच रहा है कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उर्वशी ने मोहिनी की तरफ देखा। उसके भीतर गुस्सा लावा बनकर उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसी वक्त सबके सामने उसका असली चेहरा बता दे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह शांत रखा, क्योंकि वह जानती थी कि बिना किसी सबूत के कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही उर्वशी अपने जीवन के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। उसका पहला लक्ष्य था लाल पहाड़, जहां सदियों से छिपा हुआ लाल हीरा उसका इंतजार कर रहा था। लाल पहाड़ गांव से कई कोस दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। बहुत कम लोग वहां तक जाने की हिम्मत करते थे, और जो जाते थे उनके वापस लौटने की कहानियां भी बहुत कम सुनने को मिलती थीं। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उसे दूर क्षितिज पर एक विशाल लाल रंग का पहाड़ दिखाई दिया। उसकी लाल चट्टानों पर पड़कर उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। यही होगा लाल पहाड़। आखिर मैं यहां तक पहुंच ही गई। अब चाहे जो भी हो, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगी। मुझे हर हाल में लाल हीरा लेकर ही जाना है। जैसे जैसे वह पहाड़ पर ऊपर चढ़ती गई, रास्ता और भी कठिन होता गया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल और गहरे अंधेरे से भरी गुफा पर पड़ी। गुफा का मुंह पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई प्राचीन रहस्य सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। शायद लाल हीरा इसी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। अगर मुझे गांव और मोहन को बचाना है
तो अब मुझे इस अंधेरे के भीतर कदम रखना ही होगा। हिम्मत जुटाकर उर्वशी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस अंधेरी गुफा के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंची, बाहर की रोशनी पीछे छूट गई और चारों तरफ केवल गहरा सन्नाटा और रहस्यमयी अंधेरा फैल गया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन अपने गांव और मोहन को बचाने का संकल्प उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर गुफा की दीवारों पर बनी कुछ अजीब और प्राचीन आकृतियों पर पड़ी। वे निशान किसी सामान्य इंसान द्वारा बनाए हुए नहीं लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो सदियों पहले किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें वहां उकेरा हो ताकि इस गुफा के भीतर छिपे रहस्य की रक्षा की जा सके। तभी पूरी गुफा के भीतर अचानक एक भारी और डरावनी गुर्राने की आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी गूंज चट्टानों से टकराकर बार बार लौटने लगी और पूरे वातावरण को और भी भयावह बना गई। कौन है वहां? सामने आओ। कौन छिपा हुआ है? अगर कोई है तो जवाब दो। आखिर कौन है जो इस अंधेरे में मुझे देख रहा है? अगले ही पल उस घने अंधेरे के बीच दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, लेकिन उनमें ऐसी खूंखार चमक थी कि उन्हें देखते ही किसी का भी खून जम जाए। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशालकाय भेड़िया बाहर निकलने लगा। उसका हर कदम गुफा की जमीन को हिला रहा था। उसकी लंबी काली फर, नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें उसे किसी साधारण जंगली जानवर की बजाय एक राक्षसी प्रहरी साबित कर रही थी। उसका आकार किसी साधारण भेड़िए से कई गुना बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह वर्षों से इसी गुफा में छिपे उस दिव्य रत्न की रक्षा कर रहा हो और किसी भी घुसपैठिए को जिंदा बाहर जाने की अनुमति न देता हो। हे भगवान, इतना विशाल भेड़िया! ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। क्या यही उस लाल हीरे का रक्षक है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे पार करना ही होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अचानक वह राक्षसी भेड़िया जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरी गुफा कांप उठी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत के साथ उर्वशी की ओर छलांग लगा दी। उर्वशी ने आखिरी क्षण में खुद को एक तरफ फेंक दिया। भेड़िया बिजली की रफ्तार से उसके बिल्कुल पास से निकल गया और उसके विशाल पंजे जमीन पर इतनी ताकत से गिरे कि पत्थर तक बिखर गए। अगर उर्वशी एक पल भी देर करती तो शायद उसी क्षण उसकी मौत तय थी। उसी समय खुद को संभालते हुए उसकी नजर गुफा के सबसे भीतर रखे एक चमकते हुए लाल पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर से लाल आभा पूरे अंधेरे में फैल रही थी, मानो वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि अपार दिव्य शक्ति का स्रोत हो। वह लाल हीरा था जिसे पाने के लिए उर्वशी इतनी दूर तक आई थी, लेकिन उसके और उस दिव्य लाल हीरे के बीच वही विशाल राक्षसी भेड़िया खड़ा था। उसकी लाल आंखें लगातार उर्वशी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी कीमत पर उस हीरे को उसके हाथों तक नहीं पहुंचने देगा। उर्वशी समझ गई कि लाल हीरा हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अब यह सिर्फ साहस की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई बनने जा रही थी। एक छोटी सी गलती और उसकी कहानी हमेशा के लिए इसी गुफा के अंधेरे में खत्म हो सकती थी। और उधर गांव में अंधेरा एक बार फिर पूरे गांव पर छा चुका था। मोहिनी रात के अंधेरे में फिर अपने असली भयानक और राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में अपने आप लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक हीरा ढूंढने निकल गई है, लेकिन बेचारी उर्वशी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मैं उसके हर कदम से वाकिफ हूं। वह जहां जहां जाएगी मुझे सब पता चलता रहेगा। लाल हीरा उसके हाथ लग भी गया तो भी उसकी मंजिल अब भी बहुत दूर है।
आखिर में जीत मेरी ही होगी और मोहन भी सिर्फ मेरा होगा, हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ। राक्षसी भेड़िया गुफा के ठीक बीचों बीच अड़िग खड़ा था। उसकी खून की तरह लाल चमकती आंखें बिना पलक झपकाए लगातार उर्वशी पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी हर सांस, हर कदम और हर इरादे को पढ़ रहा हो। दूसरी तरफ विशाल चट्टानों के बीच सदियों से छिपा दिव्य लाल हीरा हल्की हल्की लाल आभा बिखेर रहा था, जैसे वह किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं इतनी दूर, इतनी कठिनाइयों को पार करके यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मैं किसी भी कीमत पर खाली हाथ वापस नहीं लौट सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। मैं यह लाल हीरा लेकर ही जाऊंगी। भेड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर भारी कदम के साथ पूरी गुफा कांपती हुई महसूस हो रही थी। चट्टानों से टकराकर उसकी चाल की आवाज कई गुना बढ़कर गूंज रही थी और हर गूंज उर्वशी के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वह पूरी ताकत और रफ्तार के साथ उर्वशी की ओर झपट पड़ा। उसकी छलांग इतनी तेज थी कि अगर एक पल भी देर होती तो बच निकलना नामुमकिन था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे हिम्मत देना। उर्वशी ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को तेजी से एक तरफ फेंक दिया। अगले ही पल राक्षसी भेड़िया पूरी ताकत से सामने की विशाल चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गुफा में धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। यही मौका देखकर उर्वशी बिना एक पल गंवाए गुफा के और भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन राक्षसी भेड़िया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह पल भर में फिर संभल गया और पहले से भी ज्यादा क्रोध के साथ पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। मुझे किसी भी तरह उस लाल हीरे तक पहुंचना होगा। अगर मैं यहाँ रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे डर पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। भागते भागते अचानक उसकी नजर गुफा की ऊंची छत से लटक रही एक विशाल चट्टान पर पड़ी। वह चट्टान बहुत पुरानी लग रही थी, मानो बस एक हल्के से झटके का इंतजार कर रही हो। उसी क्षण उस विशाल चट्टान के ठीक नीचे से गुजरते समय उर्वशी के मन में बिजली की तरह एक उपाय कौंधा। उसे एहसास हो गया कि शायद यही उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। जैसे ही भेड़िया उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, उर्वशी ने पूरी ताकत से जमीन पर पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी शक्ति लगाकर उसे गुफा की छत की ओर दे मारा।